था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। फिर उसके बाद एक और एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के अंदर उस लड़के ने मोटरसाइकिल के ऊपर हेलमेट पहना था, लेकिन उसको बांधा नहीं हुआ था, उसको प्रॉपर तरीके से उसने नहीं पहना हुआ था। उसका नतीजा ये हुआ कि जब वो आगे गिरा है तो उसका हेलमेट जो है वो साइड पर हो गया और उसकी डेथ हो गई हेड इंजरी से। तो अब इसमें दो बातें आ गई। कई दफ़ा हेलमेट का इस्तेमाल जो है सिर्फ इसलिए कर लिया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो हमें चालान ना करे। हेलमेट का इस्तेमाल इसलिए कर लिया जाता है कि जैसे ही आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा, आपने हेलमेट पहन लिया और वहाँ से गुजर गए। हेलमेट का मकसद सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को दिखाना नहीं है कि हमने हेलमेट पहना है। हेलमेट का असल मकसद आपकी अपनी जान जो है उसकी सेफ्टी है। तो मेरी आप तमाम जितने भी सिटीजन्स हैं ऑल अक्रॉस द प्रोविंस, उन सब से गुजारिश होगी कि प्लीज़ हेलमेट को एक बोझ मत समझें। हेलमेट को सिर्फ कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचें। ये मत सोचें कि हमने कानून को दिखाने के लिए या कानून वालों को दिखाने के लिए हेलमेट पहन लिया है। ऐसा नहीं है। हेलमेट आपको एक्चुअली हेड इंजरी से सेव करता है। तो आपके सामने ये मैंने दो इंसिडेंट्स कोट किए हैं जो बिल्कुल इस नए साल के अंदर हुए हैं, 2024 के अंदर। तो मैं समझती हूँ कि अब हम नए साल में जो एंटर हो रहे हैं, इस नए साल में हमारी एंट्री जो है वो इस अहद के साथ हो कि हम हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। उसमें आपको मैं बताती चलूँ कि पिछले साल के अंदर 22 लाख लोगों को हमें चालान करना पड़ा फॉर हेलमेट पर्पस, कि उन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया था। हम चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ना हो। 24 के अंदर हमें कम से कम चालान करना पड़े और लोग जो है वो अपने तौर पे ख़ुद रिस्पॉन्सिबिलिटी का और ख़ुद अपनी कोऑपरेशन का जो है वो शो करवाएं हम सबको, और वो ख़ुद से अपने दिल से जो है वो इस चीज़ का इस्तेमाल करें और बाकी ट्रैफिक कवानीन जो है उनकी पाबंदी करें। और जो दूसरा ट्रैफिक का कानून है जिसकी मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा वायलेशन है और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे एनालिसिस के मुताबिक, वो है वन वे की वायलेशन। आप समझते हैं कि बहुत छोटा सा रास्ता है, बड़ी इजीली मैंने क्रॉस कर लेना है, लेकिन जो दूसरी साइड से आ रहा है उसको नहीं पता कि आप कानून को तोड़ रहे हैं, वो अपनी तेज़ स्पीड के साथ आ रहा है। तो वहाँ पे जो है एक्सीडेंट्स होते हैं, वहाँ पे इंजरीज़ होती हैं, वहाँ पे डेथ्स होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि हेलमेट और वन वे वायलेशन ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम सबको फोकस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 2024 के अंदर कम से कम ऐसे वाक़यात आएँ और आप भरपूर तरीके से कवानीन जो है उनको फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, गाय बगाए कैंपेन भी आपकी तरफ से जारी हैं स्कूल कॉलेज में भी, लेकिन जो माल रोड पे आपने इम्प्लीमेंट करवाया हुआ है हेलमेट का, लेकिन दूसरी जगहों पे एक मोरिया पुल हो गया, दिल्ली दरवाज़ा हो गया, कुड़ी गेट हो गया, रंगमहल हो गया, लाड़ी अड्डा, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हेलमेट के हवाले से कोई इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा। और दूसरा, कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से भी बताइएगा कि कम उम्र ड्राइवर आज भी सड़कों पर फिर रहे हैं, उस हवाले से क्या हिकमत अमली तैयार की गया? देखिए, कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से जहाँ तक बात है, वहाँ पे FIRs अभी भी रजिस्टर हो रही हैं और अभी तक हमारे फाइन्स चल रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने मिल के हमारे साथ ताउन किया है और तादाद जो है वो पहले की निस्बत कदरे कम हुई है। आप इसमें देखें 10,000 FIRs हमारी 2023 के अंदर हुई अंडर एज ड्राइवर्स के अगेंस्ट। तो उन 10,000 FIRs का जो पूरे लाहौर में रजिस्टर की गई 1-1.5 महीने के अंदर लास्ट, उसका बड़ा इम्पैक्ट गया है लोगों के ऊपर और लोग जो है रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर जो है वो बड़ा अहम है और उसके अंदर उनको ड्राइविंग ना करने दी जाए। जहाँ तक हेलमेट की बात है, आपने देखा है अब हमारे जो बहुत सारे एरिया सिग्नल फ्री हो गए। सिग्नल फ्री हो जाने की वजह से आपको पता है बहुत तेज़ स्पीड में हमारे पास मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जो है वो नज़र आती है। मॉल रोड जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नफरी की भी डिप्लॉयमेंट है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के जवान जो हैं वो आपको मॉल रोड पे नज़र आएंगे। एक रीज़न ये है कि वहाँ पे अभी तक सिग्नल फ्री नहीं है और बहुत मार्केट्स हैं, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे आपने हाई कोर्ट देखी है, GPO देखा है, कॉलेजेस हैं हमारे पास, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास। उस वजह से डेफिनेटली हमारी ट्रैफिक की प्रेजेंस जो है वो उधर कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप गज्जू मता की बात करें, कान्ना वाली साइड की बात करें, कोट लखपत की साइड की बात करें, तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट है।
और उस वजह से आपको जो डिफरेंस नज़र आया वो शायद उस वजह से है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इस वक्त दूसरा बड़ा मसला जो है शहर के अंदर ये रॉन्ग पार्किंग का है, पार्किंग का भी है। लोग शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, गाड़ी पार्क करने के लिए जो है वो जगह नहीं, वो सड़क पर खड़ी कर देते हैं। शहर के अंदर इस वक्त जो प्लाजा मौजूद हैं उनकी अगर पार्किंग है तो वो पार्किंग उन्होंने ख़त्म करके तो वहाँ पर वो रेंट पे दी हुई हैं जगहें। का नया प्लाजा बनता है वो नक्शे में तो उसे पास करवा लेते हैं कि ये पार्किंग के लिए जगह मखसूस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जब वो प्लाजा बन जाता है उसे भी जो है वो रेंट पे दे देते हैं। इस हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो क्या करने जा रही है। इसके अलावा जो शादी हाल हैं वहाँ पर भी जो है पार्किंग का बहुत बड़ा मसला बन रहा है। तो इस हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी कि रॉन्ग पार्किंग का और पार्किंग का मसला हल हो सके। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अहम पॉइंट रेज़ किया है और वो है रॉन्ग पार्किंग। हम लोग बड़ा आसान समझते हैं, हमारा जो है सबसे बड़ा इशू जो है वो केयरलेसनेस और कैजुअल एटीट्यूड है। सारे हमारी एज अ कॉम आप समझ लें कि हम समझते हैं कि शायद हमारी 10 मिनट 15 मिनट इधर गाड़ी खड़ी करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप एक लेन को जब ब्लॉक कर देते हैं और बाकी 1 या 2 लेन्स में बाकी सारी ट्रैफिक को मूव करना पड़ता है तो उससे बड़ी दिक्कत होती है और ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब होता है। आप देखें लाहौर के अंदर इतनी खुली रोड्स हैं, बहुत ज़्यादा, आपने कई रोड्स हमारी 4-4 लेन्स पे मुश्तमिल हैं, लेकिन इवेंचुअली होता क्या है कि 1 या 2 लेन्स जो हैं वो हमारी इंक्रोचमेंट में या रॉन्ग पार्किंग की वजह से वो हमारी ब्लॉक हो जाती हैं और ट्रैफिक फिर वहीं की वहीं होती है और उसको फिर मुश्किल से गुजरना पड़ता है। इसके अंदर हमारी मुख्तलिफ गाहे बगाहे अपनी टीम्स के साथ मीटिंग भी होती है। हम रॉन्ग पार्किंग को डिस्करेज भी करते हैं। आपको पता है इसका जुर्माना जो है 2000 रुपये कर दिया गया है अदालती हुक्म के मुताबिक, और इसके अंदर हमारे लिफ्टर्स भी मौजूद हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने गाड़ियों को उठाया होता है और वो इसमें फ़ाइन्स भी कर रहे होते हैं। तो बहरहाल कोशिश हमारी तो ये है कि हो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। जहाँ तक बात है ना प्लाज़ों की, आपके पीछे जिस तरह ये प्लाज़ा है, इस प्लाज़े के अंदर लोग जाना पसंद नहीं करते। एक तो ये है कि जहाँ पे पार्किंग स्पेस मौजूद ही नहीं है, लेकिन जहाँ मौजूद है अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे कि मैंने कैजुअल एटीट्यूड की बात की, हम लोगों की वहाँ पे ख्वाहिश ही नहीं होती कि हम प्रॉपर पार्किंग की जगह पे जाके पार्किंग कर लें। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि हम सबको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए और हम सबको टाइम मैनेजमेंट ऐसी करनी चाहिए। हम समझते हैं बस मेरे 5 मिनट रह गए हैं और मैंने जल्दी में ये काम करना है। प्लीज़ ऐसे मत करें, अपने काम के लिए वक्त निकालें ताकि आपको इतना वक्त मिले कि आप अपनी ट्रैफिक के हवाले से पार्किंग को मैनेज करें और फिर अपने जाके काम करें। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि अभी जो लाइसेंस हैं वो ज़रा डिले से रिसीव हो रहे हैं, लोगों को तकरीबन 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। ऐसे में जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उसने एक लाइसेंस का निकाला, लेकिन उसे कोई भी ट्रैफिक वार्डन जो है वो मानता नहीं है। इस हवाले से क्या हदायत है, ज़रा ये बता दें कि लाइसेंस जो है वो दिखाकर आप साबित कर सकते हैं कि आपको बिल्कुल कर सकते हैं। जो प्रिंटिंग में भी मसला आ रहा है, लर्नर लाइसेंस भी बन, मैं बताती हूँ। बिल्कुल दोनों चीज़ें आपने एक पॉइंट रेज़ किया। सबसे पहले तो सबको हदायत हैं, सबके पास अपनी डिजिटल ऐप मौजूद है, उसको हम दोबारा से रिन्यू भी अपग्रेड भी कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास मोबाइल के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीर है, आपका नंबर है, आपकी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है और हदायत भी इसके मुताबिक ही दी गई हैं सारे ट्रैफिक वार्डन्स को। जो दूसरी चीज़ आपने जिक्र किया प्रिंटिंग के अंदर, अब प्रिंटिंग के अंदर आपको पता है पूरे पंजाब की जो प्रिंटिंग है वो हमारे हेडक्वार्टर्स में होती है और वहाँ पे हमारे पास 5 प्रिंटिंग मशीन्स हैं जो बाकायदा हर वक्त प्रिंटिंग कर रही होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली मशीन्स की एक अपनी कैपेसिटी है, वो एक कैपेसिटी की कर सकती हैं प्रिंट, उससे ज़्यादा ज़ाहिर है वो नहीं कर सकती। उस सिलसिले में हम और भी मज़ीद इसके अंदर ख़रीद रहे हैं, बल्कि इसको हम डिसेंट्रलाइज़ करने लगे हैं। IG साहब पंजाब इसको डिसेंट्रलाइज़ करके रीजन लेवल पे लेके जाने लगे हैं ताकि प्रिंटिंग में जो लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं कि उनके घर तक कार्ड नहीं आ रहे, वो प्रॉब्लम हल हो। और इसकी मेन वजह ये हुई है कि पहले हम लोग 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, उसके अंदर आपके बनते थे लाइसेंसेस। अब हम 24 घंटे में आपकी प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से हमें
मशीन की प्रिंटिंग की कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो ये एक इशू आ रहा है जिसकी वजह से लोगों को डिले होकर घरों तक कार्ड पहुँचे हैं। और क्या कहेंगे, आज जमजम सिटी ने लोगों को उनकी जान बचाने के लिए हेलमेट का तोहफा दिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहसीन फैज़ जमजम सिटी को जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने आज जो है ये जमजम सिटी ने इनिशिएटिव लिया है सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके, तो आम लोगों की जान की हिफाजत के लिए। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर इस कावश को जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। सर क्या कहते हैं जो लोग हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते और अपनी जान और अपने प्यारों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखें जी, जैसा कि CTO साहबा ने आज बड़ी तफसील से बताया, ये जो आगही मुहिम हमने शुरू की है तो ये बहुत ज़रूरी है। जो हेड इंजरी होती है उसमें खुदा न खास्ता जान भी जाने का खदशा होता है। तो बेसिकली ये उस चीज़ को सामने रखते हुए जो है ना, ये हमने आगही मुहिम शुरू की है। तो ये लोगों की जो आम शहरी हैं उनकी जान की हिफाजत के लिए, तो ये हेलमेट जो है वो मजबूरी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये लोग अपनी जान और अपने प्यारों के मुस्तकबिल से खेलते हैं, हेलमेट इस्तेमाल नहीं कर रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इस मुहिम में, इस कैंपेन में हमारे साथ होते हैं। और जहाँ तक इस्तेमाल ना करने का ताल्लुक है, तो आप ये देखें कि अभी अगर आप हमारी जो मेन रोड्स हैं, जैसे माल रोड है, माल रोड पे 98% के करीब जो है वो इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ये ट्रैफिक पुलिस की काविशों का, आप लोगों के साथ का ही नतीजा है कि हम लोग इस जगह तक पहुँचे हैं। और उसमें ट्रैफिक पुलिस जो है वो अगर उसको देखें आप, तो हम लोग दोनों साइडों से काम कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन भी दे रहे हैं और इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। ट्रैफिक के जो इन्फोर्समेंट के हवाले से पिछले साल जो पूरी कार्रवाई हुई वो 22,77,000 के करीब हमने चालान किए। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि पहले मोटरसाइकिल के ये जो आपका हेलमेट था, इसका चालान सिर्फ 200 हुआ करता था, जो अब एनहांस हो के ट्रैफिक पुलिस की काविशों से, हाई कोर्ट से, जैसे शाहिद करीम साहब के मेहरबानी उन्होंने की कि इसको एनहांस किया और ये 200 से अब 2000 हो चुका है। तो मेहरबानी करें, जो लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते वो भी इस्तेमाल करें। ये इनके अपने लिए, अपनी जान माल की हिफाजत के लिए, अपने प्यारों के लिए है। और ट्रैफिक पुलिस का तो मोटो ही ये है कि जो भी शख्स अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकले, किसी डेस्टिनेशन पे भी जाए और वापस आए और उसके वो सेफ़ रहे, ट्रैफिक के हवाले से बिल्कुल सेफ़ रहे, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी के लिए हम लोग, हमारी कोशिश यही होती है कि तमाम लोग जो हैं वो ट्रैफिक लॉज पे की पाबंदी करें, उन पे इम्प्लीमेंट करें और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इस वाले से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। एक अच्छी कावश थी जिसमें आपका साथ हमारे लिए बाइसे मसरत है और आइंदा भी हम आपके साथ इंशाल्लाह इस तरह का तावन जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। आप लोगों के मैं जैसे पहले बात कर रहा था, तो ये आप लोग इस तरह अदारे जितने हमारे हैं, प्राइवेट अदारे, जैसे आप जमजम सिटी का बता रहे हैं और ये दूसरे लोग भी ये जब हमारे साथ ये काम करते हैं तो इन्हीं की काविशों के साथ हम लोग इस जगह तक पहुंचते हैं कि आप लोग आते हैं, अपने सारी मैनेजमेंट जो है उसको हैंडल करते हैं और लोगों की अवेयरनेस के लिए दिस इज़ वेरी नाइस थिंग कि आप लोग हमारे साथ चलते हैं। वी आर थैंकफुल टू यू। ये जमजम सिटी की तरफ से जो है ये हमारा इनिशिएटिव है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना छोटा सा हिस्सा सोसाइटी में एक एजुकेशन के लिए लोगों की और लोगों को सेफ्टी के लिए जो है, ताकि लोग इस चीज़ को समझें कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है हेलमेट। तो उसी सिलसिले में हमने कोशिश की है कि हम कुछ लोगों को इस पर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल के लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हेलमेट यहाँ पे, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी है एक तो लोगों की सेफ्टी के लिए और हादसा से बचने के लिए। कोई भी बंदा, हम ये ज़िम्मेदारी अपनी नहीं लेते हैं कि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको अगर हम केयर करें तो मेरे ख्याल में माशरे में हम बहुत सारी चीज़ों से, इस पर बड़ी मुसीबतों से हम हादसा से बचा जा सकता है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.